गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उत्तमता एक ईश्वरीय तत्व है। उत्तम विचार जब आपके मन में पैदा होते हैं तो उनको उत्तम विचार मत कहना, ईश्वर कहना। ईश्वर कहना ये कहना मेरी अंतरात्मा मेरी चेतना पर काम कर रही है, मेरी अंतरात्मा मेरे जीव पर काम कर रही है। प्रत्येक उत्कृष्ट जो विचार मेरे अंदर पैदा होगा वो मेरे ही उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। ये आपको दिखाना है। जो बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए। वो दिखावा नहीं कह रहा, सांसारिक दिखावा। ये आपको करके दिखाना है कि जो उत्तम विचार आपको मिल रहे हैं वो आपके क्रियाकलाप में ला करके दिखा दो, और ये दिखा दो कि मैं एक साधारण आदमी नहीं हूं। मैं नगण्य नहीं, हे नहीं, केवल बात की बात नहीं, प्रत्युत्तर वस्तुओं का स्वामी हूं। मैं दीनहीन नहीं हूं, मैं स्वामी हूं। अपने संकल्प को जागृत करते रहो, प्राण प्रण से चेष्टा करते रहो, प्राण प्रण से चेष्टा करते रहो। किसी भी चीज में संदेह मत करो, हर काम पर अपना हक जमाओ। शक सुबह तुम्हारे स्वभाव में दिखाई नहीं देना चाहिए। उस समय का इंतजार करिए जब आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकें। उस समय का इंतजार करिए। आपके जीवन में आएगी वो घड़ी। इंतजार कर रही है। जैसे ही आप इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, मंजिल आपकी तरफ चलना शुरू कर देगी। मुझे अपने उत्थान के लिए, विकास के लिए यह आवश्यकता है। अगर ये आप प्रण से कहेंगे, उसी शक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। आपकी क्षमता की बात कह रहा हूं। परिस्थितियां बदल जाएंगी, घटनाएं बदलने लगेंगी। आपके संकल्पों, महत्वाकांक्षाओं, युक्ति, इनके प्रति आप निश्चिंत रहें। अपनी दावेदारी करें। परमात्म शक्तियों पर आपका अधिकार है। अपने अधिकार को जमाएं। परमात्म सत्ता से आपका अभेद्य संपर्क है। परमात्म चेतना के साथ आपका अभेद्य संकल्प है। उसको जगा करके रखें।
जैसे हमारी बुराइयों पर पकड़ हो जाती है, वैसे ही परमात्मा पर भी आपकी पकड़ हो जाएगी। याद रखना जो शब्द बोल रहा हूं, सचमुच उस स्तर पर हम अपने संकल्पों को जगा लें तो उसके परिणाम आप देखना। और मैंने बहुत पहले कहा था कि आपके जीवन में आप पर चमत्कार आने शुरू हो जाएंगे। जो साधना को साधना मान करके करेंगे, देखिए रास्ते में चलते हुए बगीचे भी आते हैं, तो कहीं जंगलियां झाड़ियां भी आती हैं, कहीं कांटे भी आते हैं। ये जीवन है, ये तो आएंगे, इनको आप नहीं रोक सकते। परंतु अगर इनमें आप रुक करके खड़े हो गए, कांटे हैं, नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। निराशा, निरुत्साह, निर्वेदना, ये क्षरण के विचार हैं। ये शक्ति के क्षरण के विचार हैं। इनको अपनी चेतना में ना प्रकट होने दें। इनको तिलांजलि दे दें, तिलांजलि। आत्म तत्व से पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो गए। आत्म तत्व से पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होना है, ये संकल्प जगाने हैं। आत्म तत्व ही पूर्ण है। सब अवस्थाओं में आप मालिक बन जाएंगे और आपकी शक्ति बन जाएगी। उस पर कोई, आपको अपनी शक्ति पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आपको आपकी ही शक्ति पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आप शक्ति से संपन्न, ओतप्रोत हो जाएंगे। मैंने अभी कहा था, उत्तमता ही ईश्वरीय तत्व है। उसके सानिध्य में आकांक्षाओं के उस परम तत्व को, निज तत्व को, उसके सामीप्य को अग्रसर किया जाए। गर्मी के दिनों में आदमी पेड़ का सहारा लेता है और उसकी छाया में बैठ जाता है। वो केवल सूर्य की किरणों से ही आपकी रक्षा नहीं करता है, वरन अपने संपर्क में, अपने प्रभाव के द्वारा जो छाया में शीतलता आती है, वो उस पेड़ के द्वारा दी हुई होती है। पेड़ से बाहर का, पेड़ के दायरे के बाहर का तापक्रम देखिए और पेड़ के नीचे का तापक्रम देखिए। ऐसा नहीं है वहां कोई बाउंड्री और छत आपने लगा रखी है, परंतु उस पेड़ का प्रभाव है। निज तत्व को शरीर में प्रकट होने दीजिए। जो जितना उत्तम तत्व के समीप अग्रसर होगा, पेड़ की तरह से उसे भी ईश्वर की छाया में बैठने का अवसर मिलेगा। क्योंकि ये निज तत्व ही आत्मीय तत्व, जो उत्तम तत्व है वो ही आत्म तत्व है, वो ही निज तत्व बन जाए। ईश्वरीय अंश अपने आप प्रकट होगा। जिस जीवन को हम बेकार कर रहे हैं वो कारगर होगा। कुड़ते कुड़ते जिस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो जीवन सामान्य श्रेणी का नहीं रह जाएगा। उत्तमता के गुण आपके अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे।
जरा सोच करके देखिए, ऐसा व्यक्ति निम्न श्रेणी का कैसे रह सकता है। वो उत्तमता के कारण ईश्वरीय गुणों को जो आत्मसात कर लेते हैं, वो उनके गुण परिलक्षित होकर के क्रियाशील हो जाते हैं। जो भी काम अपने हाथ में आप लें, उसे उत्कृष्टता से प्रकाशित कर दें। उत्कृष्टता का अपना जीवन को चिन्ह बना लें। जो पुरुष संसार में अपना नाम उन्नत कर सके हैं, उनके पीछे उत्कृष्टता ही प्रतीत होती है। तुम्हारा प्रत्येक कार्य ईश्वर के लिए है, क्योंकि ईश्वर ने इसी निमित्त हमको जन्म दिया है। तुम्हारा हर कार्य ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करता है। यही जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी काम करें, एक ही चीज को ध्यान में रखें, उत्तमता। भोजन कर रहे हैं तो उसमें भी स्वच्छता रहे। रहन सहन में उत्तमता से परिपूर्ण हो। टहलना फिरना बोलना, जीवन के प्रत्येक कार्य में अत्यंत सावधानी हो। उत्तम रीति से संपन्न जीवन को आप जिएं। उसी क्रम में आपका जीवन विकसित होता हुआ चला जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही अमूल्य वचन है जो गीता में कहा गया है। गीता ही उत्तमता का प्रतीक हमारा व्यवहार है। हमारे व्यवहार को बांधने का जो तरीका है, जिससे हम बन सकते हैं, वो गीता है। जो जितना उत्तमता के निकट जाएगा, उतना ही परमेश्वर के निकट हो जाएगा। परमेश्वर की बात सोचिए। इससे बड़ा पुरस्कार जिंदगी में नहीं है। अपनी निकृष्टता को मिटाना है, निरंतर आगे बढ़ना है। विचार से पीछे नहीं गिरना है। अपने लक्ष्य की प्रधानता को महसूस करिए और जीवन लक्ष्य की तरफ चलिए। कोई भी निकृष्ट विचार अपने मन में ना आने दें। प्रत्येक कार्य की शुरुआत उत्कृष्टता से हो, कर्म में आनंद आने लग जाएगा, लाभ भी आपको होगा। किसी भी काम को बोझ मान करके ना किया जाए, बल्कि अपने कर्म के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके किया जाए।
तुम सदैव मन से भ्रमण करें उत्कृष्टता के चारों तरफ और टटोल करके देखें कहीं निकृष्टता तो प्रवेश नहीं कर रही। टटोल करके देखें। उस रस का पान, उत्कृष्टता के रस का पान आप करने लग जाएंगे। आपके विचार उसी स्वरूप में ढल जाएंगे। विचार से रस का पान आप करने लग जाएंगे। आगे बढ़ने का एक चिन्ह है। और वो चिन्ह है जब अंदर की ललक आदमी को लग जाए, विचार में कर्म के प्रति उमंगे पैदा होने लग जाएं, और निकृष्टता का प्रतीक है जो चेतना से टूट जाए, थक जाए, और आराम करने की बात सोचने लगे। ये निकृष्टता है, निर्बलता है, अशक्तता है। ऐसा व्यक्ति अल्पजीवी होता है। अपने आप में बदलाव लाएं। निरंतर तीव्र गति से प्रवाहित सरिता की तरह से जैसे कलकल की ध्वनि करती रहती है और आगे निरंतर बढ़ती रहती है, जल से सदा परिपूर्ण रहती है, उल्लास से परिपूर्ण जीवन को जीती है, और एक दिन बढ़ते बढ़ते सागर में जाकर के मिलती है। नदी का एक स्रोत उद्भव के रूप में, दूसरा किनारा मुक्ति के रूप में। जो पर्वतों से जुड़ा है वहां से उद्भव, और जो सागर में विलय हो रहा है वो मुक्ति। ऐसे ही हमारे जीवन का भी छोर हो जाए, एक तरफ से उद्भव और दूसरी तरफ से मुक्ति। सरिता के समान हमारा जीवन हो। गति ही जीवन है। चुप लगा जाना, स्थिर हो जाना, टाल मटोर करना, छोड़ करके बैठ जाना मृत्यु है। अपनी प्रकृति का निरीक्षण करिए। अपनी प्रकृति का निरीक्षण करिए। अनंत आकाश में भ्रमण करिए। आकाश में सूर्य भी है, उसका ध्यान करिए। आकाश में हमें राह दिखाता है सूर्य भगवान। आत्म प्रेरणा को ये राह दिखाने वाली, दिशा दिखाने वाली शक्ति मानिए। आत्म प्रेरणा। ध्यान में, स्थिरता में जाइए। अपनी शक्ति को स्थिर करिए। उत्कृष्टता के विचार का आवाहन करिए। बहती हुई मंद समीर जब व्यक्ति के तन को छूती है तो उसके स्पर्श से एक मधुरता अपने अंदर पैदा होती है। चेतना की गति
गहरी लंबी श्वास। साथ साथ चलिए। अंतर चेतना की गति करिए। मानव के गिरे हुए स्वभाव के कारण ही बीमारियां, कुरूपता, अल्पायु उसके जीवन में जागृत हो जाती है। आप ऐसा ना होने दें। अपने स्वभाव को जागृत करिए। उत्कृष्ट विचार गूंथ दीजिए अपने अंदर। महसूस करिए, नाद के अंदर महसूस करिए।
एक जोश भरा हो आपके अंदर, समर्पण का भाव हो। उत्कृष्ट चिंतन, जितनी कमियां हैं, विकार हैं, वो मेरे नहीं, मेरी कमजोरियां हैं, उनको हटाएं। गहरी लंबी सांस, शरीर को शक्ति मिले प्राण तत्व से, प्राण तत्व की गति। आत्म तत्व का विकास।
सोचिए हम कर क्या रहे हैं, अपनी ही चेतना का विकास कर रहे हैं। रस लें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलाइए, अपने अपने विचार को चलाइए। हे भगवान, मुझे अंधकार से, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। अमृत तत्व की तरफ चलें, अंदर से चलना पड़ेगा। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। रगड़े अंदर से। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। अंदर से गति, अंदर से अपनी चेतना की चेतना में गति। उन तत्वों को जगा दें, जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रार्थना करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा
मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। भावना करिए मेरी निकृष्टता हट रही है, एक नई ताजगी मेरे जीवन में आई है। महसूस करिए, यही उत्कृष्टता है। उत्कृष्टतम जीवन में जीऊंगा। प्रण करिए, प्रण करिए। गिरा पड़ा नीचता का जीवन नहीं जीऊंगा, ये प्रण करिए। संकल्प शक्ति को जगाएं। जगाइए, प्रैक्टिस करिए। आज की बात समाप्त।